हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं CSO स्टडी एंड इंटरटेनमेंट विद J.K.SIR प्रेजेंट करता है क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर चैप्टर 4 3। मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन की गतियाँ कैसे। हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं CSO स्टडी एंड इंटरटेनमेंट विद J.K.SIR। मैं हूँ J.K.SIR और आज चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की जो गति होती है क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं आज। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के पास दो तरह की गति होती है, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जो कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन होती है। तो रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन जो है वो इसके अपने अक्ष पे जो घूमती है उसे रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक फिक्स पाथ पे ऑर्बिट पे, उसे ही रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसके आगे द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो एक्सिस जो होता है अर्थ का, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो वो अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री की कोण बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो प्लेन वैसा प्लेन जो ऑर्बिट के द्वारा फॉर्म होता है, बनाया जाता है, उसे ही ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। तो अर्थ जो है वो लाइट, रोशनी सूर्य से प्राप्त करती है, हम सभी लोग जानते हैं ये बात। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। शेप कैसा है अर्थ का, स्फेरिकल होता है, तो उसी के कारण जो है पृथ्वी का ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। तो एक समय में उसी के कारण से, स्फेरिकल शेप होने के कारण से, एक समय में सिर्फ जो है आधा ही सूर्य का रोशनी ले पाता है, मतलब कि आधा ही पृथ्वी का भाग सूर्य का रोशनी ले पाता है। द पर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। तो जो भाग पृथ्वी का आधा जो भाग रहता है सूर्य की तरफ, वो दिन होता है, और जो पीछे होता है वो रात होता है। द सर्किल दैट डिवाइडेड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ग्लोब पे जो एक सर्किल जो इमेजिनरी हम लोग बनाए हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में पढ़े थे ना, तो जो सर्किल जो बना हुआ है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब कि जो दिन और रात को अलग अलग करता है, उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, यही है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर। जैसा आप देखते हैं ये वैसा कोइंसाइड नहीं है एक्सिस के। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी जो है वो 24 घंटे लेती है अपने अक्ष पर एक बार पूरा चक्कर लगाने में, घूम जाने में, एक बार इस साइड से उस साइड। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द, जो पीरियड जो होता है रोटेशन का वो जाना जाता है अर्थ डे के नाम से। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये प्रत्येक दिन का गति है पृथ्वी के द्वारा, जो 24 घंटा में घुमा जाता है, जिसके कारण दिन और रात होती है। What would happen if the earth did not rotate? तो क्या होता अगर पृथ्वी घूमती ही नहीं, रोटेट ही नहीं करती? तो चलिए देखते हैं। अनर्थ हो जाता। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस टी। तो जो साइड, यदि नहीं घूमती पृथ्वी, तो जो साइड सूर्य की ओर होती वो हमेशा दिन ही होता, थस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू
द रीजन, तो उस रीजन में हमेशा गर्म ही होता, बहुत ज़्यादा गर्म होता। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, तो और दूसरा पार्ट जो होता, जो सन की तरफ नहीं होता, वो कैसा होता, वो अंधेरा होता हमेशा और बहुत ही फ्रीजिंग हो जाता, क्योंकि उधर तो थोड़ा सा भी सन का रोशनी नहीं जाता तो उधर गर्म तो होता नहीं, तो उधर पूरा ही जम जाता बर्फ टाइप का। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, तो वैसे कंडीशन में लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता, जिंदगी पॉसिबल नहीं होता, जीवन। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और दूसरा मोशन जो दूसरा गति जो होता है पृथ्वी का सन के चारों साइड जो चक्कर लगाता है उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 and 6 days 1 years to revolve around the sun, तो ये 365 दिन और 6 घंटे लेती है एक रिवॉल्व करने में, सन के साथ चारों साइड चक्कर लगाने में। वी कंसीडर द ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस, तो हम लोग जो 365 दिन को ही जोड़ते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं आगे के लिए। 6 hours saved every year added to make 1 days over a span of 4 hours, तो 6 घंटे जो छोड़ दिया जाता है जो कि 4 साल के बाद 6 चौके 24 मतलब 6 4 या 24 आवर्स का निर्माण करता है, जिससे एक दिन और रात पूरे होते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, तो ये जो एक दिन का ज़्यादा होता है 4 साल पे उसे फरवरी के मंथ में जोड़ा जाता है। थस एवरी 4th ईयर, हर एक 4 साल पे फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज, तो फरवरी 28 दिन होने के बजाय 29 दिन की हो जाती है प्रत्येक 4 साल पे। सच ईयर विथ 366 डे इज कॉल्ड अ लीप ईयर, तो वही 366 दिनों के साल को लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, तो बोल रहा है कि ढूंढे कि अगला लीप ईयर कब है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो सन जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है। ये देख लीजिए, ये जो राउंड कर रहा है रेड रेड कलर का जो राउंड कर रहा है ये इलिप्टिकल वे में अर्थ है, ये चारों साइड जो राउंड कर रहा है और बीच में सन है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction, तो अर्थ जो है सेम डायरेक्शन में घूमते रहता है। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जो है साल वो सीजन के अनुसार मौसम के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है, समर विंटर स्प्रिंग और ऑटम में। गर्मी ठंडी और स्प्रिंग और ऑटम बसंत ऋतु में बांटा जाता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये जो ऋतु चेंज होती है ये किस कारण से, ये अर्थ के पोजीशन जो चेंज होते रहता है सन के जो चारों साइड चक्कर लगाता है उसी कारण से ये सीजन भी पॉसिबल हो पाता है। लुक एट द फिगर 3.3 यू विल सी दैट ऑन 21 जून, तो जब 3.3 वही पिक्चर आप देखेंगे तो 21 जून को जो है द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्ट टूवर्ड्स द सन, तो जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर जो है वो सन की तरफ होता है। चलिए 3.3 में देखते हैं 21 जून को, ये रहा इस साइड 21 जून को समर सोल्स्टिस, समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो उस समय जब सूर्य की तरफ रहता है 21 जून को, चलिए वहाँ पे दिया हुआ पड़ता है। स्टेटर tilted towards the sun, the rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer, तो जो रे होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ता है सन का। एज अ रिजल्ट
दिस एरियाज रिसीव मोर हीट, तो वो एरिया जो है बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त करता है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, तो पोल्स का जो एरिया होता है वो कम हीट लेता है सन के रेज का। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। तो नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ होता है, और उसके बियॉन्ड जो होता है आर्कटिक सर्किल जो होती है वो उसमें कंटिन्यूसली डे ही रहता है 6 month के लिए। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, तो इससे होता क्या है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का पोर्शन होता है तो सन से वो लाइट प्राप्त करते रहता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का बहुत सारा भाग। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर से नॉर्थ जो होता है भाग इक्वेटर से नॉर्थ जो भाग पड़ता है वो क्या होता है, समर होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस ऑक्योर ऑन 21 जून, तो 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक इसी समय में साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स, तो जितने भी कंडीशन देखें आप ये सारे पलट जाते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट इज़ विंटर, तो उधर विंटर सीजन होता है। द नाइट आर लॉन्गर, रातें लंबी होती है देन द डेज, दिन की अपेक्षा। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस, तो इसे इस पोजीशन को बोलते हैं समर सोल्स्टिस। तो ऑन 2 दिसंबर, तो ये 22 दिसंबर को जो होता है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड इट, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो डायरेक्ट रेज सन का प्राप्त करता है, साउथ पोल टिल्ट्स मतलब सन की तरफ होता है, उसमें नॉर्थ पोल रहता है, इसमें साउथ पोल रहता है। एज द सन्स रे फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ, 23½ डिग्री साउथ में जो है इस टाइम क्या होता है, सन का रे वर्टिकली पड़ता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ए लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, तो इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर का जो है बहुत बड़ा भाग, लार्जर पोर्शन, वो सन का लाइट प्राप्त करता है। देयर फॉर इट इज़ समर, तो इस कारण क्या होता है, यहाँ समर हो जाती है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में, विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, बड़ा दिन और छोटे रात के साथ। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इससे रिवर्स होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इससे ठीक उल्टा काम होता है इस टाइम में 22 दिसंबर को। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस, तो इस पोजीशन को जो है इसका विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। डू यू नो दैट क्रिश्चियन इज सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, क्या आप जानते हो कि क्रिश्चियन नहीं था, मैंने क्रिश्चियन को, क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाई जाती है, समर सीजन में, और हम लोग तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो 21 मार्च एंड सितंबर, तो ये 21 मार्च और सितंबर 23 जो है डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, तो इक्वेटर पे ही डायरेक्ट पड़ती है, कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट पड़ता है सन का रे रोशनी इक्वेटर पे ही। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्ट टुवर्ड द सन, तो इस पोजीशन में क्या होता है, कोई भी पोल्स सूर्य की तरफ नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, तो जितने भी होते हैं पृथ्वी पूरा बराबर दिन और बराबर रात होती है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, तो इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं, तो याद रखिएगा इक्विनॉक्स किसे बोलते हैं।
On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experiences equal days and equal night. This is called an equinox. तो इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं जब पूरे पृथ्वी पे बराबर दिन और बराबर रातें हो जाती है। ऑन 23rd September और 23 सितंबर क्या होता है? इट इज़ ऑटम। तो ये ऑटम सीजन होता है इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को क्या घटना घटती है? ऑटम सीजन होती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज द केस ऑन 21st मार्च। तो इससे ठीक उल्टा होता है 21 मार्च को। क्या होता है 21 मार्च को? व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जब इस बार जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। Thus you find that there are days and nights and change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि ये दिन और रात जो होती है और मौसम जो बदलते हैं, ये पृथ्वी के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के ही कारण होती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों साइड चक्कर लगाती है, इसी के कारण दिन और रात होती है और सीजन भी बदलते रहती है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं सन के जो चारों साइड। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। ए का 2 होगा रिवॉल्यूशन। तो डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। तो इक्वेटर पे कब डायरेक्ट रे आता है सन का? डायरेक्ट रे कब आता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब आता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च दिया हुआ ऑप्शन में, तो 21 मार्च हो जाएगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर में क्रिसमस फिर से क्वेश्चन बोल दें। क्रिसमस जो है वो समर में कहाँ मनाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू रिवॉल्यूशन। फिल इन द ब्लैंक्स। A leap year has dash number of days 366. The daily motion of the earth is rotation. The earth travels around the sun in dash orbit, fixed orbit. The sun's ray fall vertically on the tropic of dash on 21st June. ट्रॉपिक ऑफ 21 जून को कहाँ रहता है? 21 जून को इक्कीस जून को जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को डायरेक्ट रे पड़ती है। तो ओके स्टूडेंट, तो आप लोग, तो ये ख़त्म हो गया चैप्टर। आप लोग देख रहे थे लेक्चर चैप्टर 3 का, क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके कमेंट का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल माय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। दिस लेक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर UPSC, BPSC एंड स्टूडेंट ऑफ class 6 also, for any state of ECS exam also. Okay, so bye bye, keep smiling and keep study. I hope you like my video.
एंड यू अंडरस्टैंड, आप लोग ज़रूर समझे होंगे हर